नमस्कार, मैं धर्मेश आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं। आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की 10वीं क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 10। अब तक जो भी सवाल कराए गए बेहद इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएसआई होता है या फिर अपना उसको क्या कहते हैं भाई, रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब तक लगभग जैसे कि 9 क्लासेस हो चुकी हैं, तो 9 ही टाइप लगभग हो चुके हैं। आज है क्लास नंबर 10, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। इसको बताएंगे एक उसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ। उम्मीद करते हैं बच्चे भी उसी उत्साह और उमंग के साथ कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे और पढ़ने के लिए आतुर होंगे, इच्छुक, है ना। देखिए ये सवाल, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु के 420 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 19 गुना है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए। अब तक जो सवाल आप पढ़ रहे थे वो परसेंटेज पे थे, 1/2, 1/3 पे थे, ठीक। अब आज से किस पे चालू होगा, गुना पे, यानी कि 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, या फिर ऐसे ऐसे। एक बार मैं चेक कर लूं, वीडियो क्लैरिटी साफ है, आवाज साफ है, ठीक है। देखिए ये सवाल उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 800 रुपए में बेचा गया, ठीक है, तो उस पर हुआ लाभ। 420 में बेचा गया तो उस पर हुई हानि, ठीक है। और जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो लॉस का कितना है, जो प्रॉफिट है वो लॉस का, देखिए, प्राप्त हुई हानि का 19 गुना है, यानी कि ये 19 है और ये क्या है, 1 है। इन दोनों में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 380 रुपए का आएगा। कितना आएगा, 380 रुपए का आएगा। एक बार इतना आप लोग देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत मेरे को बताइए कि सर ये डाउट है, या फिर इस प्रकार की समस्या ऐसे सवालों में उत्पन्न हो रही है या फिर आ रही है। आप बिल्कुल मेरे को निश्चिंत होकर बताइए, ठीक। देखिए प्रॉफिट मैंने क्या कहा, लॉस का क्या है, 19 गुना है, तो P/L अगर निकाले तो 19/1, यानी कि प्रॉफिट 19 आएगा और लॉस क्या आएगा, 1। इन दोनों का टोटल मान कितना आएगा, 20। 20 की वैल्यू हमें क्या दी है, 380, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 19। टेढ़ा लग रहा होगा, सीधा हो जाएगा। अभी जब आंसर आ जाता है तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, टेढ़े से सीधे हो जाती हैं। देखिए तो 1 का मान क्या है, 19, सॉरी, या फिर ऐसा समझ लीजिए 0 0 काटेंगे तब भी क्या आएगा, 1 का मान क्या आएगा, 19 आएगा। अब 19 का मान अगर निकालें, लॉस तो देखिए कितना आ गया, 19 आ गया। 19 का निकालने से अच्छा है 19 गुणे 19 आप करेंगे तो उससे अच्छा है कि लॉस पे निकाल दीजिए कि 420 पे क्या हो रहा था, उसको लॉस हो रहा था। 820 में बेचने पर हुए लाभ उस व्यक्ति के 420 रुपये में बेचने पर हानि का 19 गुना। तो लॉस 420 में बेचा और 19 का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, तो 420 में क्या कर देंगे, 19 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 439 हो जाएगा, ठीक। अब इस पे 10% हमें प्रॉफिट कमाना है, तो 110 बटे क्या हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 11 निम 99, 11 3 33, 3 42, 11 चौक 44, 4 48, यही क्या हो जाएगा आंसर। 482.9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो यहाँ से भी निकाल ले, प्रॉफिट से भी। 19 गुणे 19 361 आएगा, तो 800 में हम क्या माइनस करेंगे, 361 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 439। 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, 800 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 482.9। ये आंसर नहीं होगा, ये क्या आएगा, CP आएगा। ये हमारा क्या आया, 439 CP, ठीक। ये हमारा क्या है, आंसर आया, यानी कि SP आया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे एक बार नहीं कई बार पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। और आप लोग पूछिए, ज़रूर से ज़रूर पूछिए।
उम्मीद करते हैं सभी साथियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि शिकायत नहीं आती है, वीडियोस पे लाइक भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी रफ्तार स्लो है क्योंकि नया चैनल है, रफ्तार बढ़ेगी, है ना। सर्राटी सर्राटी रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं, है ना, तो रफ्तार भी बढ़ेगी। बहुत जल्द आपको 2 वीडियो भी मिलेंगे एक दिन में, बहुत ही जल्द। समझ में आ रहा है? बहुत ही जल्द, वेरी सून। What I am trying to say that soon you will get 2 videos in a day of mathematics related for competition exams like SSC, Railway and UPSI. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए इस सवाल को। एक वस्तु को 8,450 रुपये में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 9,550 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से अनुपात 5:6 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी ज्ञात करना है। एक वस्तु को 8,450 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, उस वस्तु को 9,550 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, उसका रेशियो में दिया है 5:6। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अत्यंत सरल, सीधा और सुंदर सवाल। कितना आ जाएगा? 1100। अंदर कितना आ गया? 1100। अब इधर प्रॉफिट, इधर लॉस, या फिर पहले लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस कितना है? 5 है, ये 6 है। इन दोनों का मान 11, 11 का मान 1100, एक का मान 100, ये 500 और ये 600। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इस पे देखिए क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। ये तो लॉस वाला है, लाभ हो रहा था। 600 माइनस कर दें, 9,550 माइनस 600, यही क्या हो जाएगा आंसर? 8,950। लॉस हो रहा था तो इसमें प्लस कर देंगे, 50 प्लस 500, 8,950 सीपी, यानी कि आंसर हमारा। नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही सरल, बहुत सरल सवाल बच्चा लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। कई डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, राज्य कह लीजिए, कि कई कई जगह की जो भाषाएं हैं अलग अलग, वो हल्की हल्की मेरे को समझ में आती हैं, भोजपुरी जैसे है, ठीक। और मैं जैसे लखनऊ का हूँ तो लखनऊ की भाषा मुझे आती है। बर्थ प्लेस मेरा हरदोई है तो हरदोई की मुझे भाषा आती है, ठीक। हल्की हल्की पंजाबी आती है। इंग्लिश तो बहुत ही अच्छे से आती है, आप लोग देख ही रहे हैं हाउ गुड आई एम इन इंग्लिश, है बताइए। मैथ इज अ गेम वी ऑलवेज वांटेड टू प्ले लाइक पबजी। जैसे बच्चे पबजी खेलते हैं वैसे ही बच्चे क्या चाहते हैं? मैथ से खेलें। और ये कैसे पॉसिबल है? मेरे चैनल पे पॉसिबल है, मैथ्स विद धर्मेश पे पॉसिबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स विद धर्मेश चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मैथ को ऐसे खेल सकें, मैथ से ऐसे खेल सकें जैसे आप पबजी खेलते हैं मोबाइल में। यू कैन प्ले विद मैथ लाइक अ गेम पबजी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ इज व्हाट? ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आपकी मैथ में अच्छी होगी उतनी ही पकड़ आपकी मैथ में मजबूत होगी, चाहे डिवाइड करना हो चाहे मल्टीप्लाई करना। बच्चे सबसे ज़्यादा अगर फंसते हैं तो कैलकुलेशन पे ही फंसते हैं।
एसएससी वगैरह में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, वहीं पे बच्चे कह देते हैं सवाल बहुत कठिन था सर। सवाल नहीं कठिन था, वो बच्चे सवाल तो लगा ही लेंगे, चाहे बेसिक से लगाएं चाहे ट्रिक से लगाएं, लेकिन कैलकुलेशन उनकी लेंदी हो जाती है, जिसकी वजह से समय कम पड़ जाता है, और समय कम पड़ जाता है तो बच्चा कह देता है सवाल बहुत कठिन है। सिंपल। कोई ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं कठिन होते, कोई कुछ सवाल भी टफ होते हैं, एकदम टफ होते हैं कि उनको लगाना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है उतने कम टाइम में। और कई बार लैंग्वेज हल्की फुल्की गलत हो जाती है अब की, लेकिन कम शिकायतें आ रही हैं लैंग्वेज गलत होने की। पहले बहुत आती थी लैंग्वेज, पहले क्या होता था, बहुत गलत होती थी। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने आने वाले क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए सवाल को। किसी वस्तु को का, की, के, को, के लिए ना, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने से हुई हानि 800 रुपये में बेचने से हुए लाभ के 3 गुने से 100 रुपये अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। निकालिए भाई। अत्यंत महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 500 रुपये में बेचने से हानि हो रही है, 800 रुपये में बेचने से लाभ हो रहा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 300 है। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, इस पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। ठीक, प्रॉफिट था, बेचने से हुई हानि लाभ के 3 गुने से, लाभ अगर 1 है तो ये 3 गुना है से 100 रुपये अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे आज x लगा लेते हैं इस सवाल के लिए, यहाँ पे भी x लगा लेते हैं। ठीक, प्रॉफिट से लॉस क्या है, 3 गुना है, तो और 100 ज़्यादा है, 3 गुना है और 100 क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3x + 1x + 100 इक्वल होगा 300 के। डिफरेंस क्या है दोनों में, 300 है। तो ये 4x इक्वल हो जाएगा 300 - 100। हर एक स्टेप आपको करके बताएंगे ताकि कोई भी आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। 200/4 कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो जब 50 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 150 और +100, यानी कि जो लॉस आएगा वो कितना आ जाएगा, 250। जो लॉस आएगा वो 250 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। अब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था, चाहे आप 800 में 50 माइनस कर दीजिए, यानी कि एसपी में प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तब भी क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 750। और चाहे एसपी में आप लॉस जोड़ दीजिए कितना, 250, तब भी क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 750। ठीक, नोट कर लिए फटाफट। तब तक इस मार्कर में जान डाल देते हैं। जान का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इंक। वही क्या होती है, एक मार्कर की जान होती है। मैंने एक लाइन बनाई थी बहुत ही अच्छे तरीके से और उसको कही थी। अब ये नहीं पता आप लोगों को समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, कि ज़िंदगी में जब भी इंक ख़त्म हो जाए तो आप लाइफ को क्या कर लें, रीफिल कर लें। जब भी आपको ज़िंदगी लग रही हो कि लाइफ क्या है, ख़त्म हो गई है, तो आप उस ज़िंदगी में इस इंक जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्कर रीफिल कर ले, तो कोई भी ऐसा तरीका आप खोजें कि जिससे आपकी लाइफ क्या हो जाए, रीफिल हो जाए। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे जोश में होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। बीच बीच में हल्के फुल्के टॉन्ट, मजाक, जो भी आप कह लें, वो मैं करता रहता हूँ। जैसे कल ही मैंने क्या किया, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, फुल क्लास नहीं अपलोड की, है ना, क्योंकि कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी।
आज हो रही है, तो आज आपको रात के 9 बजे वीडियो क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपको ये वाले सवाल जो आज मैं करा रहा हूँ वो मिलेंगे आज रात ठीक 9 PM, ठीक, 17 अगस्त। अब तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, है ना। CPU ऐसा ही है। अब 17 अगस्त मेरे ख्याल से लास्ट था SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए, कि नहीं था, लास्ट ही था मेरे ख्याल से। तो अब CPU ऐसा ही शुरू होगा, तो उसके प्रैक्टिस सेट मैं ज़रूर बना दूंगा, ये मेरा आपसे वादा था, वादा रहेगा, और मैं खरा उतरूंगा उस वादे पे। अब की लेट नहीं होगा, बार बार तबीयत पता नहीं क्या क्या चीज़ें ज़िंदगी में, लाइफ इसलिए कहते हैं कि हमेशा आप अपने जोश को अपने अंदर दफन ना होने दें, हमेशा आप जोश से भरे रहें, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम आए, कठिनाई है लाइफ में, आप उससे बाहर निकल सके और फिर से उसी उत्साह उमंग के साथ अपनी लाइफ को जिएं। समझ में आ रहा है। जो जैसा काम कर रहा है वो वैसा काम करे, जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई करे, जॉब कर रहा है जॉब करे, जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है जॉब के साथ साथ पढ़ाई करे। ऐसे ही ज़िंदगी में, क्योंकि कठिन कठिन चीज़ें या फिर प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती हैं। नोट कर लिए, ज्ञान कम ही देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल, देखिए सवाल को, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार मुझे लगता है ये सवाल, क्योंकि बच्चे इसमें जुट जाते हैं आंख बंद करके, लेकिन वो क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लीजिए, नहीं पढ़ते हैं कि उनको उसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिख जाए। समझ लीजिए, कॉमन सेंस का ये सवाल है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं। बच्चों का दिल नहीं मानता, उनको आदत है कि कोई भी क्वेश्चन दिखे बस तुरंत सॉल्यूशन चालू है। कभी कभार क्या होता है, आंसर आपको एक ही लाइन में मिल रहा होता है, बाकी चीज़ें क्वेश्चन में फालतू दी होती। इस क्वेश्चन में भी एक लाइन का कोई मतलब नहीं है, आंसर आपको केवल एक लाइन में पता चल जाएगा। 2 लाइन में लिखा है क्वेश्चन, एक लाइन का कोई मतलब नहीं, दूसरी लाइन में आंसर है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सपा दिया हुआ है, SP, ठीक, क्या दिया है, SP दिया है 900। यदि क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 7:2 है, क्रय मूल्य यानी वो 7 दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है, 2 दिया। अब बच्चे इसमें क्या कर रहे होंगे कि CP अगर 7 है, प्रॉफिट क्या है, 2 है, तो ये 9 है, 9 का मान हमें दिया हुआ है क्या, 900, 1 का मान 100, 1 का मान 100, CP 700, प्रॉफिट 200, SP 900 आ गया, सिंपल। अब उसमें लगाएंगे बैठ के कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट यानी 200 और बटे 700 यानी कि CP, और ऊपर प्रॉफिट और गुणे 100, 100 से 100 काट देंगे, और उसके बाद आंसर निकाल देंगे 28 से 4/7, 7 8 56, 7 दूनी 14, 196 और 4 200/7 है। इतना ये बच्चे करेंगे, ठीक। लेकिन आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको ये लाइन केवल पढ़नी है कि क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात कितना है, तो 7:2 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको 2 ही चीज़ें जरूरत होती है, एक प्रॉफिट, दूसरा CP और गुणे 100। तो प्रॉफिट कितना था, 2 था, CP 7 था, गुणे 100, तो यहीं से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे। आपको 900 रुपये देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, समझ में आया कि नहीं। यानी कि ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे डायरेक्ट आंसर आ सकता था, और आप देख के भी आंसर इसका बता सकते थे। जिसने भी परसेंटेज की वैल्यूज़ याद की होंगी वो तो देख के ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता था कि क्या होगा। नोट कर ही लो। गुजराती है ये कि कौन सी भाषा है, मलयालम, किस भाषा का प्रयोग होता है ऐसे, नोट कर ही लो। गुजराती मेरे ख्याल से। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, बताइए। क्या ये सब करने की जरूरत है इतना, नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं। छोटी छोटी वीडियोस डालेंगे ताकि बहुत ही आराम से बच्चे पढ़ सके, कोई जल्दबाजी नहीं है। CPSI के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, वो खुशखबरी आप अलग रखिए। बहुत ही जल्द मैं देना शुरू कर दूंगा और बहुत ही जल्द एक दिन में 2 वीडियोस भी अपलोड होना शुरू कर दें। दिक्कतें आ जाती हैं, बरसात भी हो रही लगातार, कहीं लाइट की प्रॉब्लम है, कहीं किसी चीज़ की, कहीं मौसम चेंज हो रहा है तो गला खांसी है, वायरल फीवर, ये सब चीज़ें हो जाती। उसको नज़रअंदाज करते हुए आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्लासेस आपको मिल रही हैं, ऐसा तो नहीं कि क्लासेस रुक जा रही हैं और क्लासेस आपको ही नहीं मिल पा रही, तो क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक, बाकी एक बात और थी आप लोगों से, हाँ, जिन बच्चों को मतलब कि कोई भी जिसने भी CGL दिया हो या फिर CHSL दिया हो, तो उसको कोई भी मैथ के सवाल जो याद हों और उसे लगता हो कि उससे सॉल्व नहीं हुए, तो वो मुझे डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर यहीं लिख देते हैं 916969528642 पे मैसेज कर सकता है और वो सवाल मुझे भेज सकता है कि उसको लगा हो कि ये सवाल मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था पेपर में, तो वो सवाल बच्चा मेरे से पूछ सकता है, मुझे WhatsApp मैसेज। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन ही मैसेज करिएगा, मैं उसका जो भी होगा सॉल्यूशन, ट्रिक होगी या ट्रिक बेसिक जो भी होगा वो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजिए, जो भी आपको डाउट होता है आप मुझे डायरेक्ट WhatsApp पे मैसेज करिए, सवालों को भर भर के आप मैसेज करिए, जितना हो सकेगा मैं उतने जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व कर करके भेजा करूँगा। किसी भी चैप्टर के हों, ज़रूरी नहीं कि जो चैप्टर चल रहा है आप प्रॉफिट एंड लॉस के भेजें, किसी भी चैप्टर के सवाल आप मुझे डायरेक्ट WhatsApp पे मैसेज करके भेज सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।